नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो कोई भी होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह रौरव आदि नरक में पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा सुनता, कथा सुनने बिना अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर पर कथा कहता तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर कथा सुनता था। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार से प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख का नाश हो जाता है। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्याचारी, दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़ करके चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता, बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता। ना हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह के से छिन्न कर नाम वाला बलवान पिशाच समी वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीन सीरपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है, यह सब कहूं। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी और न ही कभी सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटक रहा हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य से तुम मुझे मिले हो। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राई त्राई ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठा लिया और वैशाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह त्याग दिव्य देह धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करता हुआ और उसकी परिक्रमा करके बैकुंठ लोक को चला गया। हे राजन, वैशाख मास का इतना महत्व है, यानी वैशाख मास की कथा का उसने सिर्फ क्षण भर का पुण्य तपोनिष्ठ को दिया, जिससे उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो गए, उसकी पिशाच देह छूट गई और उसको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जो लोग वैशाख मास के धर्मों का पालन करते हैं, भगवान की कृपा से उनके यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय।